और ये पर्चा कैसे हो ये गया? पर्चा ऐसे हुआ, पुलिस वालों को पता नहीं है कि ये निकाह में है और निकाह में, कैसे लेकिन पर्चा हो पुलिस सकता है? मैं आप बताता हूँ पर्चा हुआ कैसे। हम्म। अब मैं बताता हूँ, मैं 2 फरवरी को पाकिस्तान आता हूँ, 26 फरवरी को इसकी सालगिरह होती है। मेरे पता था 2 गरबा फरवरी 2024 नहीं यार, के 2025, 26 फरवरी को इसकी सालगिरह होती है। 26 फरवरी 2025 को इसकी सालगिरह होती है। मुझे पता था हर बार मेरी सेलिब्रेट करती है बर्थडे, मैं भी इसकी सेलिब्रेट कर दूँ। मैंने फूड पांडा पे इसके घर केक भिजवा दिया, मैंने के ऊपर नाम लिखा होता है। अब मसला, लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? अब मेन मुद्दा आता है कि ये मेरे पे पर्चे कैसे शुरू हुए, कैसे ये लड़ाइयाँ शुरू हुई, ये मेन। 26 फरवरी को मैं इसके घर केक भेजता हूँ इसकी सालगिरह के लिए, ऊपर मेरा नाम लिखा था फ्रॉम नासिर। मुझे क्योंकि मेरा रिलेशन था उसके साथ, मेरी बीवी थी, मैं भेज सकता हूँ क्योंकि शादी होने वाली थी ईद के बाद हमारी। मैं केक भेजता हूँ, जब केक भेजता हूँ उसके घर के अंदर एक आरआईडी अब्दुल्ला नामी शख्स, जो उसका न्यू बॉयफ्रेंड कहती है, वो घर में मौजूद होता है। वो केक देता है कि केक किसने भेजा है? वो कहती है यार ये एक लड़का है नासिर, वो मुझे ना ब्लैकमेल करा, तंग कर रहा है, ऐसे वैसे करो, आए दिन मुझे केक भेजता रहता है, गिफ्ट भेजता रहता है, ये वो है। वो लड़के की पावर होती है, वो बाटापुर कराने बदमाश टाइप लोग हैं वो, ठीक है, बदमाश टाइप लोग बाटापुर के, आपको पता है कैसे लोग हैं वो। उसका हाथ पड़ता है, उसने बोला मुझे तुमने लड़के का नाम बताना है, एड्रेस बताना है, आगे मेरी सर दर्द है। क्या नाम बताया उसका? अब्दुल्ला खान नाम है उसका। अब्दुल्ला खान नाम है उसका। कॉल सेंटर का काम करते हैं, सारी ब्लैक मनी है, डाले शाले आगे पीछे रखे, मतलब प्रोटोकॉल दिखाने के लिए उसने इम्प्रेस किया हुआ था लड़की को। अब उसको ये नहीं था पता, मतलब कि आपकी बीवी को? हाँ मेरी बीवी को। वो लोग 26 को मैं केक भेजता हूँ, 27 तारीख को लोग 4 गाड़ियां लेके, बंदे शंदे लेके, कशफ समेत, उसका भाई समेत, मुझे मेरे घर से, पुराने भाई घर से, जिधर मैं अपने वालिद साहब के सालाना खत्म पे आया होता हूँ, वो मुझे लोग गली से उठा के गन पॉइंट पे कहते हैं हम सीएए से हैं, जिधर से मेन शुरू कहते हैं हम सीए से हैं। मुझे लगा कि जिस तरह आज से साल पहले पुलिस पकड़ने आई थी इसी केस में, आज फिर मुझे इसी केस में आई होगी। मैं चुप करके चला जाता हूँ। पुलिस जो मेरे एरिया वाले लोग पढ़ते हैं, ये अपनी पिस्तौल निकालते हैं, हम सीए से, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, ये मुझे गाड़ी में डालते, मेरे मुंह पे एक ब्लैक कपड़ा डालते, मुझे ले जाते हैं। सारे यूनिफॉर्म में थे? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल में थे। अब लेकिन वो सब झूठ था ना, सीए इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उनमें एक ऑफिसर मौजूद था जो उनको गाइड करा था, ऐसे ऐसे करो। वो पुलिस वाला था? मुझे पता लगा सिविल में। मैं अगर मेरे सामने है मैं उसको पहचान सकता हूँ, ये बंदा वही था। ठीक है। रास्ते में 4 गाड़ी में बैठी थी कशफ, उसका भाई मुझे गली में पकड़ते, मैं सेफ सिटी के कैमरे में उनकी गाड़ियां आ चुकी हैं, सेफ सिटी के कैमरे में उनके फेस आ चुके हैं, मेरे गली के कैमरे में उनके फेस आ चुके हैं, अब्दुल्ला के। अब मजा की बात की है, मुझे वो जब लेके जा रहे होते हैं वो कहते हैं इस पे देना हमने 9C का पर्चा, जबकि वो चर्च का 1 किलो का पैकेट साथ लेके आए होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये चर्च वो भी पुलिस वाले ने दिया होगा, वो जो भी, मुझे नहीं था पता, लेकिन ये पता लग रहा था कोई पैकेट है, येलो टेप में उसमें। अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ आए, उनमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व, और वो पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी से आए थे। उनका सीन था कि आज उनका पूरा सीन था कि आज इसको हमने नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि उनका दिमाग में ना सवार हुई थी, उसने कशम ने जो भड़काया हुआ था उनको। वो मुझे लेके जाते हैं फार्म हाउस पे, वो कहते हैं इस पे हमने देना 9C का पर्चा, तू पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता, ऐसे मुझे कह रहे हैं। फार्म हाउस कहाँ पे? वो बरकी रोड फार्म हाउस, तो मुझे फार्म हाउस का नहीं पता, लेकिन बरकी रोड पे फार्म हाउस, क्योंकि मुझे बोल रहे थे, पता लग रहा था, मुंह पे मार्क्स भी था, मुझे नजर आ रहा था ये बरकी फार्म हाउस, क्योंकि मेरे एरिया से गुजर के जा रहे थे वो लोग। अब जब उनको पता लगता है, वो कहते हैं इस पे 9C का पर्चा देना। वो जब सीए बंदा देखता है यार इसके ऊपर सीएनए से भी तो कोई पर्चा ही नहीं हुआ, तो मैं इस पे कैसे पर्चा दूंगा, और तुम लोगों ने मुझे बोला इस पे तो बहुत पर्चे हैं, ये तो ऐसे करता है वैसे करता है, ये तो बच्चा 9C का पर्चा, मैं इस पे कैसे, सबको पता लगे, इसको उठा के लगा, मैं 9C का पर्चा इस पे कैसे दूँ। अब वो कन्फ्यूज होते हैं। उसके बाद वो लोग ना मुझे मारना शुरू कर देते हैं, जाते साथ तो पहले मारे, साथ साथ ये बातें भी हो रही, मुझे मारा, कपड़े उतार के मेरी नंगी वीडियो बनाई उन्होंने, नंगा करके मुझे मारते नहीं है पहले वो। मैंने बोला यार बात तो बताओ, वो जो लड़की लेके आओ मेरी बीवी है, मेरा फ़ोन चेक कर लो, वो मेरी बीवी है। वो अब्दुल्ला ने एक टाइम शॉर्ट होता है कि ये क्या बोल रहा है, उसकी दोस्त कहते हैं यार अब्दुल्ला 1 सेकंड रोक, मुझे इससे बात करने दो। उसका नदीम दोस्त, दिमी, जुनेद, 5-4 लोग जो उसके दोस्त हैं, मुझे अब उनके नाम पता लग गया। वो लोग कहते हैं भाई 1 मिनट कमरे में आओ, वो कमरे में लेके जाते, कहते भाई माजरा क्या, मैं कहा भाई 5 सालों से मेरे साथ तल्लुक में है, 9 मुल्क मेरे साथ घूम चुकी है, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है, आप लोग मुझे क्यों लेके आओ, आप मुझे कह रहे सीए से हो, लेकिन आप मुझे सीए से नहीं लग रहे, आप तो आम बंदे लग रहे हैं मुझे। वो कहता है भाईजान तू इसको ना ब्लैकमेल करता रहा, तू इसको तंग करता है। मैं कहा तंग क्यों करता, मैं कहा मेरा फ़ोन ला दो, ये देखो। जब वो मेरा फ़ोन देखते हैं ना, वो देखते हैं कि भाईजान ये तो उसके साथ 5 सालों से है, शादी हुई है, निकाह हुआ है, ऊपर से उम्रे की तस्वीरें। मैं कहा कोई अपनी गर्लफ्रेंड को उम्रे पे नहीं लेके जाता, अगर गैरतमंद होगा ना थाईलैंड ले जाएगा, मलेशिया, उम्रे पे नहीं ले। मैं 4 दफ़ा उसे उम्रे पे लेके जा चुका हूँ, मेरे साथ वो मेरी बीवी है, मैं अल्लाह के घर के सामने निकाह में मैं जा सकता हूँ। वो भाईजान उनको पता लग जाए कि लड़की ने हमारे साथ चलाई है गेम, वो हमें यूज़ करके इस लड़के को मरवाने वाली थी, और उसका कुछ भी नहीं जाना, तो नुकसान हो जाना था। अब उस टाइम मौके पे क्या होता है, अब्दुल्ला की और कशफ की उस टाइम लड़ाई शुरू हो जाती है, एडिट वीडियो है, उनकी आपस में लड़ाई शुरू होती है। मैं देख रहा होता हूँ कि ये तो उनकी आपस में, कहते तुमने मुझे बोला था ये लड़का तुम्हारे साथ जिम करता है, और ये तो तुम्हारे साथ 5 साल से तुम मेरे साथ झूठ बोल रही, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने वाला था।
वो उसके साथ शादी के प्लान सोच चुकी हुई थी, कहती मैं, क्योंकि उसने उसका पैसा नया नया देख लिया कि पराडो शराडो मिल रही है, पहले आपको ट्रैप किया, मुझे फिर ट्रैप अब्दुल्ला किया। को कर लिया। हाँ, जब उसे पता लगा इसके पास पैसे नहीं है, ये उसने नया, क्योंकि इसके काफी केसेस हैं, आप जब इसकी डिटेल, आपसे पहले भी इसी तरह का ही? मेरे से पहले एक लड़का था, लेकिन मुझे पता था जो पहले हो गया, क्योंकि इसके वाले साहब की डेथ के बाद मैंने उम्मीद कर ली थी कि यार इसका मैंने हाथ पकड़ना है, इसको मैंने अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि ये गुमराह हो जाएगी। आजकल की दुनिया इतनी डैश है तो मैं बता नहीं सकता। उस टाइम से मैंने उम्मीद करी इसका मैंने साथ देना। मसला उस टाइम इनकी लड़ाई होती है आपस में, अब्दुल्ला की और कशफ की। वो कहते हैं कि यार उनकी आपस में लड़ाई शुरू, मुझे छोड़ देते हैं, मैं साइड पे, तो उसके यार कहते हैं कब तूने हमारे पे जाके पर्चा करवा दे तो हम कौन जिम्मेदार। मैं कहा भाई मैं कुछ भी नहीं करता। उसके फिर दोस्त मेरी नंगी वीडियो बनाते हैं, मेरे कपड़े उतार के, मुझे उस टाइम मालूम पता है मेरे साथ उस टाइम क्या गुजरी थी। उन्होंने मेरे कपड़े उतार के मेरी वीडियो बनाई है कि तू ये बोल वो बोल, आगे पीछे से उन्होंने मेरे को 20 क्लिप डिफरेंट रखे, अगर पुलिस को जाके बताया तो ये तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे। फिर मैं देखता हूँ तू शूट्स कैसे करता है, क्योंकि तो आपने अगवा का पर्चा नहीं करवाया? मैंने करवाया, मैं बताता हूँ। उससे पीछे मेरे भाई की कार्रवाई कर दी ना, उसने बता दिया कि 15 पे कॉल करके बोल दे कि भाई गवाह हो गया, मेरा सेफ सिटी कैमरे में आ गए, गली के कैमरे में आ गए। वो मेरे भाई ने पीछे से कार्रवाई की हुई थी। मजे की बात ये, जब उन्होंने मुझे छोड़ा, मेरे मुंह पे मार, ऊपर से मेरे फ़ोन का उन्होंने सारा डाटा डिलीट कर दिया। पहले अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया। अब मेरी वीडियो कल को वायरल हो जाए, चाहे 10 दिन बाद वायरल, वो वायरल ज़रूर होगी। मुझे इतना पता लग गया कि उन्होंने जो मेरा डाटा निकाल लिया ना, वो हर तरह की वीडियोज़ के साथ मेरे फ़ोन में मौजूद थी। उन्होंने सारा अपने फ़ोन में डाटा किया, सब कुछ डिलीट करके उन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट करके मुझे पकड़ा दिया। और उसके बाद बोला कि अगर तूने पर्चा करवाया तो तेरी वीडियो हम ये वायरल कर देंगे। मैंने कहा भाई नहीं करता, मैं सुबह वाली साहब का सुनाना करता हूँ, मुझे जाने दो। वो मुझे गाड़ी में डालते हैं, मुँह पे फिर कपड़ा डालते हैं, मुझे 1122 के ऑफिस के बाद GT रोड के बाहर उतार देते हैं। तो उतारने के बाद मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद मैं सारी बात करता हूँ, यार वो कशफ थी, कशफ के साथ लड़के जो होता है, न्यू बॉयफ्रेंड था उसका, उसने मुझे किडनैप किया, उसने ये। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते साथ मैंने बोला कि मेरे पास ये, वो मेरी FIR नहीं थे दर्ज करवा रहे। मैं 15 पे कॉल करता, मैं वापस आऊँ, उधर से ASI था कोई बैठा, वो कहता तू गवाह हुआ, तू वापस आ गया, बात खत्म होगी, घर जाओ। क्या मुझे पता लगा कि भाई जो लोग मुझे 30 करोड़ की गाड़ी में उठाने आ सकते हैं, उन्होंने 10-20 लाख रुपए पुलिस को दिया होगा कि यार पर्चा नहीं देना तुम लोगों ने। मेरी बात सुन, दिन दिहाड़े मुझे गवाह, मेरी परमिशन के बिना मुझे गवाह गन पॉइंट पे ले गए, आम बात नहीं है ये। वो पर्चा नहीं दे रहे। मैंने 1780 पे कॉल किया, IG को फ़ोन किया कि मैंने कहा मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही, ना मेरी कंप्लेन ले रहे हैं, ना ये पर्चा दर्ज करवा रहे हैं। वो कहते हैं आप क्यों नहीं करवाए? सर हमारा नेट नहीं आ रहा, हमारा ये नहीं आ रहा, हमारा सिस्टम में मैच चल रहे हैं, ये वो फिल्में सुना शुरू। वो कहते हैं अभी के अभी इसकी दरख्वास्त सबमिट करवाओ और इसका पर्चा दो। SHO से बात। ये जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही है तब आपको किडनैप किया? ये तब किडनैप किया मेरा 27/2/2025 को किडनैप होता हूँ। उसके बाद पुलिस IG ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप कंप्लेन क्यों नहीं। उन्होंने उसी टाइम पर्चा दिया। SHO मेरा सुनता ये हुआ, मैं कहा जी ये हुआ, वीडियो आ गई, मैं कहा ये लड़के थे, ये गाड़ियाँ। उन्होंने उसी टाइम मेरे पे पर्चा दे दिया। पर्चा होने के बाद मैं घर आता हूँ, उसके बाद रेड करता हूँ, कशफ के घर जाता हूँ, उसका बाइक को उठा के हम ले जाते हैं कि ये वो। उस टाइम लेडीज पुलिस, मैं इनको बोल रहा हूँ कि सब कुछ करवाया पुलिस, लड़की ने। कशफ के भाई को, मिर्जा मलिक के भाई को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो मुलविस वो आया था ना गली में, क्योंकि उसी ने घर दिखाया ये घर है। क्योंकि उस मौके पे जब मुझे लेके गए उधर उसका भाई दोनों मौजूद थे, साथ भी और ताज जो उसके दोनों भाई बहन मौजूद थी उधर तीनों। तो भाइयों को नहीं पता कि भाइयों को सब कुछ पता था, लेकिन उस टाइम क्या कहते हैं कि बहनोई को गिरफ्तार करवा रहे हैं। लेकिन मसला ये है, उन्होंने बोला कि ये बहनोई गरीब था, वो बहनोई अमीर और मिलने वाला। लालच आ गई ना आजकल। तो आपने 9 मुल्कों से घुमाए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं 9 मुल्क घुमाता, वो 30 मुल्क घुमाने वाला था। ये बात जिस तरह मेरे पास सिविक है, उसके पास प्राडो है, तो वो पैसा देख के वो बदल लेती है। उसने जब उसके पास पैसा देखा, उसने बोला इसको तो मैंने यूज कर लिया, अब चलो मैं ये करता हूँ। उसका काम ही है, पेशावर बन गई हुई थी। मुझे कहते हो शर्म आ रही है, मेरी बीवी है, लेकिन उसे हरकत जो की है मेरे साथ बहुत गलत की है। आप उसके साथ मुखलिस थे, उसके वालिद की वफात के बाद उसको अपनाना चाहते थे, फिर अपनाया, फिर निकाह किया। मगर उसकी वालदा का क्या रोल है? वो क्यों नहीं आपके साथ उसको? उसकी वालदा को सब कुछ पता है, लेकिन अब वो मजबूर हो गए हैं। अब मैं मजे की बात बताता हूँ, जब पर्चा हो गया, अब वो लोग हमारी तरफ आते हैं सुलह करने के लिए। वो कहते हैं कि भाई सुलह कर लो, जितने पैसे कहते हैं हम तुम्हें पैसे देते हैं, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। जो गाड़ियां तुम्हें उठाने आई थी ना, वही गाड़ियां कशफ के भाई को उठाने जाएंगी। मैंने बोला ये काम मैंने नहीं करना, तुम लोगों ने मेरे साथ। ये कौन कहता है? अब्दुल्ला कहता है। अब्दुल्ला के दोस्त मेरे घर आते हैं। अब उनकी आपस में बिगड़ गई है कि अभी भी हमारे गांव के निकल आते हैं। मैं बताता हूँ, मेरे मामू का जो घर है ना, 4 घर छोड़ के उनके वो रहते हैं। मैं भी बाटापुर से हूँ बेसिकली। अच्छा। वो भी बाटापुर से हैं। अब वो खान गांव के लोग आए, उन्होंने बोला सुलह कर लो। मैंने कहा सुलह नहीं करनी, मेरे साथ तो ईजी आती है और मैंने इंसाफ लेके रहना। अगर मैं आज चुप हो जाऊंगा ना, कल को तीसरा बंदा मुझे फिर किडनैप करेगा। उसने कहा जब मर्जी इसकी फिल्म चलो, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ, मेरे साथ ज्यादती है, मैं इसलिए स्टैंड ले रहा हूँ कि ये जो भी इन्होंने अभी झूठा पर्चा भी करवाया, ये भी गलत साबित करा के इंशाल्लाह मैं। जब आपने अगवा का पर्चा करवाया, कशफ पे करवाया, कशफ के भाई पे करवाया, और बाकी नाम मुझे अब्दुल्ला का उस टाइम नाम नहीं था पता, तब नामलूम लिखा। तब नामलूम लिखा ना, ऑब्वियसली मुझे नहीं नाम पता। नॉमिनेट किन बंदों को किया? मैंने कशफ और उसके भाई को किया, और बाकी नामलूम।
और ये दोनों मिंसा मलिक के बहन भाई हैं? बहन भाई हैं ये दोनों। और उसके नोटिस में था कि उसके बहन भाई उसकी मदद क्या कर रही हैं? मैंने उसकी बहन को फोन किया, मैंने कहा ये देखो मेरे साथ, उसने बोला कि तुम्हारे साथ वाकई ज्यादती है, जो ऑफिशियल चलता ना उसके साथ वो काम करो। मैंने उसको फोन किया, मेरे साथ ज्यादा, उसी दिन मैंने फोन किया, क्योंकि मैं 1 महीना उनके साथ रहा हूँ रियाद। ये केस से पहले ना मैं कराची में उसके घर में रहा हूँ, उससे पहले मैं रियाद में और कतर में हम लोग साथ रहे हैं। सजावल और मोमिना मिंसा मलिक जो है हम साथ थे। मुकदमात का क्या बना? मुकदमात का यही बना कि उन्होंने जब सुलह मैंने नहीं की, उसके जो मुश्ताक कोई डीएसपी या उनका कोई अंकल है, मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ तक मैं पूछ रहा था पर्चा कैसे हो गया? पर्चा में बताता, जब मैंने सुलह नहीं की उनके साथ, उन्होंने बोला बेटा अब तुम पे ना इन्होंने पर्चा करवा देना। उनका कोई अंकल है डीएसपी मुश्ताक, जहाँ तक मुझे अब मुझे नहीं पता उनका नाम ये है क्योंकि मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोला कि उनका कोई अंकल है, उन्होंने तुम पे ना जना का पर्चा करवा देना तो तुम फंस जाओगे, तुमने फिर सुलह करनी है इनके साथ। मैंने बोला कि ये कैसे होगा, मेरे साथ तो वीडियो मौजूद है, ऐसे कैसे? वही बात हुई, 10 दिन नहीं गुजरे, इन लोगों ने मेरे पे जना का पर्चा करवा लिया। अपनी मदय्यत में कशफ ने करवा दिया। अब वो करवाने की वजह क्या थी? क्योंकि अब्दुल्ला कैमरे में आ गया, उसने बोला मैं तुम्हारी वजह से एक लड़के को उठवाया, अब तुम मेरे लिए स्टैंड लो, जना का पर्चा करो, सुलह हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस पर्चे होंगे तब सुलह हो जाएगी। तो ऐसे कैसे सुलह हो सकती है जब आपकी बीवी है और रेप का केस है? यही तो ये मुकदमा अब कहाँ स्टैंड कर रहा है? तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस सारे मामले को जांच रही है या उसको समझ आ भी रही है और वो नहीं हल करना पा रहे? समझ आ गई है कि ये जो भी होता रहा रजामंदी के साथ होता रहा। रजामंदी के साथ अगर स्टाम्प लिखा गया 1 साल पहले कि तुम लोगों ने एक दूसरे को नहीं बुलाना, उसके बाद तुम लोग क्यों मिल रहे हो आपस में? वो बार बार कहती है तस्वीरें, ये मुझे मारता रहा है, ये कहती जब स्टाम्प लिखा गया। मारते थे आप? नहीं मैं मारता, वो गलत तस्वीरें लेके सामने आ गई है ना, अब मुझे तो नहीं पता वो कौन सी तस्वीरें। कहती है मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मैंने कहा अगर ब्लैकमेल करता रहा तो इसने क्यों नहीं केस किया? इफ आई कैन डू समथिंग, तो इसका काम बनता था कि केस करवाती मेरे पे। इसने साइबर क्राइम में कंप्लेन नहीं की। अगर मैं जिस तरह मैं गवा हूँ, मैंने 15 पे कॉल की, मैं किडनैप हुआ हूँ। अगर इसके साथ ज्यादती, इसके साथ पुलिस के रेप हुआ है इसका, अगर मैंने गन पॉइंट पे रेप किया ये कह रही है, तो इसने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? मेरे मुकदमे के 10 दिन बाद इसने क्यों कॉल की? और ना FIR में नाम लिखा हुआ कि किस डेट को मेरे साथ हुआ, उधर लिखा गया कुछ अर्सा कबल। कुछ अर्सा कबल कब? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले। तुम सो रही थी तब। अब तुम्हारे साथ ये सीन हुआ, मेरी 10 दिन नहीं रह गए ईद को। ईद के बाद हमारी शादी है, शादी के दिन करीब आ गए, जब मैंने घर नाम नहीं करवाया, तुम्हारा नाम गाड़ी नहीं करवाई, और तुमने मेरे खिलाफ पर्चा करवा दी कि जना रेप। सुलह भी नहीं की? सुलह भी नहीं की। तो आपकी मदर पे क्या बीत रही है? अब मेरी मदर इतनी परेशान है। पहले तो वालिद साहब की डेथ, उसके बाद जिस दिन मेरे वालिद साहब का सालाना ख़त्म था, 2 बजे मेरे वालिद साहब की डेथ होती है और 2 बजे मैं किडनैप हो जाता हूँ। तो उस टाइम मेरे घर में दूसरी क़यामत थी। आप इमेजिन करें कि जिस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, सालाना ख़त्म होता, सालाने पे ये होता ना कि यार 1 साल पे, उसी दिन मैं किडनैप हो जाऊँ, मेरी वालदा पे क्या गुजर रही होगी। तो आप अल्लाह ना करे मैं 1 घंटा और लेट आता, सुबह 7 बजे 8 बजे आता, तो मेरी मामा की डेथ हो जानी। जो मैंने घर जाके कंडीशन देखी ना अपनी बहनों की, भाई की, कि किडनैप हो गए, ये आम बात नहीं है। उस टाइम हमें पता है मेरे घर वालों पे क्या गुजरी है। आप अपने बाप के वफात पे मौके पे जनाजे पे नहीं आए? जनाजे पे सालाना ख़त्म था, उस दिन आना चाहा, उस दिन मुझे किडनैप कर लिया गया। फिर आपके मदर आपके गैर मौजूदगी में आपकी किडनैपिंग की खबर सुन के उन पे क्या बीती? उन पे क्या गुजरती? ऊपर से कहते इतने 4 गाड़ियाँ आई हैं, 3 गाड़ियाँ, इसको उठा के बंदे गन पॉइंट पे लेके, पता नहीं मेरे बेटे ने क्या किया सा, पुलिस पकड़ के लेगी। ना पता कि मैं किधर गया हूँ, ना पता मैं किधर से आया हूँ। मेरी वालदा पे तो बहुत बुरी गुजरी उस टाइम। तो अब आप पर अब मैंने नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान यही है कि अब उनको पता लग गया कि इसने टैरम करवा ली। मैं SSP नवीद के पास गया, मैंने SP कैंट मिस मुबशरा नाम, मुझे नाम नहीं उनका याद, उनके पास गया। उनको मैंने जाके एविडेंस नहीं दिखाया अभी। उन्होंने बोला कि आपकी ना IO फैसला करी। उनकी IO, अगर जो लोग मेरी बात सुने, मुझे किडनैप करवा, उन्होंने पैसा देके मेरे पे पर्चा करवा दिया। हालांकि ये पर्चा आम बात नहीं है। जिस SHO ने पर्चा दिया उसका काम होता था मुझे कॉल करना, तस्दीक करना कि ये कब का वाक़या। उसने पैसे लिए हैं, उसने पर्चा दर्ज। थाना कौन सा है? थाना मनावा है। जबकि लड़की रहती है LDA में। वो जो अब्दुल्ला लड़का वो रहता है बाटापुर मनावे में, उसका लिंक था मनावे थाने में, उसने उधर उसी थाने में क्यों करवाई? जबकि मैं कभी उस साइड पे गया ही नहीं। आप इमेजिन करें, केस सब सामने आ गया हुआ है, हर चीज़ सब IO को भी पता लगे, लेकिन वो फैसला नहीं करे, वो केस को लटका रहे हैं कि इनकी सुलह हो जाए। जबकि मेरे साथ हुई ज्यादती है, मुझे किडनैप भी कर लिया, मेरे कपड़े भी उतार लिए, उसके बाद मेरे पे जना का पर्चा भी करवा दिया। ऊपर से जना का पर्चा मेरे भाई पे भी करवा दिया, मेरे पे भी करवा दिया, और 2 नामनुम अफराद लिख दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा, एक टाइम आपने साथ गुजारा, भाई टूर भी किए, इकट्ठी मॉडलिंग भी की, शूट भी सारे किए इकट्ठे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि आप दोनों ने निकाह करने के बाद उम्रा भी कर लिया। 4 उम्रे, एक दफा भी नहीं, उम्रा पर आपने कुछ तस्वीर भी बनाई है, मेरे पास वो भी देख के पुलिस वालों को नहीं समझ आ रही कि ये निकाह में है। मैंने सब कुछ दिखा दी। पुलिस वाले बार बार कहते हैं निकाहनामा लाओ। मैंने कहा निकाहनामा उसकी वालदा ने मुझे देना है,
मैंने नहीं देना। मैंने उनको बोला कि मुझे निकाहनामा दो, इसी गम की वजह से साल पहले भी पर्चा हुआ, अब साल नहीं गुजरा, 8 माह 10 माह गुजरे, फिर ये सीन हो गया। मैं कहा आई नो कि वुमन के राइट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं जब मर्जी औरत उठ के बोले मेरे साथ जना हुआ, मेरे साथ रेप हुआ और पुलिस उसके पीछे पड़ जाए, उसकी तस्दीक भी तो करनी चाहिए। इसमें 98% केस जो होते हैं ना गलत होते हैं। अब उन्होंने पर्चा तो करवा दिया मेरे पे, 98% जो भी केस होते हैं वो सारे गलत होते हैं। क्या मिन्सा मलिक का भी निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ? मिन्सा मलिक का भी निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये एक और अभी स्टोरी मैं बताऊंगा, ये स्कैमर्स है। मेरी नज़र में मुझे जो अब तक लग रहा है ना, क्योंकि मेरी बात सुनना, इनके पास अपनी गाड़ी है ना, मेरे पास इनके पास अपना घर है, इनको पता है कि हमने बंदे पकड़ने और ये सीन करना। 3 साल हो गए उसकी बहन का निकाह क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ अभी तक? क्या पता हुआ? नहीं हुआ। मैंने CNC चेक करवाया। आपने कहा जैसे मेरा नहीं हुआ तो मैं पता करूं कि इसका भी हुआ कि नहीं हुआ? उसका भी निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि इसकी फैमिली, अम्मी ने बोला कि मॉडलिंग में अगर ड्रामाज में काम करना है ना, अगर आपका उधर लग जाए ना कि इसकी शादी हुई है तो आपको काम नहीं मिलता। वो ये सीन है। अब उसका भी निकाह रजिस्टर नहीं हुआ, इस बड़ी बेटी छोटी बेटी का भी निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। बेसिकली ये तो स्कैम कर रहे हैं ना। फर्स्ट तो हम जैसे मासूम लड़के रहे हैं, जो मैंने उसका तरस खाया, उसके वालिद साहब नहीं है, मैंने उसका साथ देना, उम्रे करवाए, बाहर के मुल्क जाता रहा हूँ, हर चीज़ करता रहा हूँ, उसकी नेकी की मुझे ये मिली है। नेकिया का बदला मुझे ये मिला है कि आज आप पर अपनी बीवी के साथ ज्यादती करने पर मुकदमा दर्ज हो गया, रेप का पर्चा दर्ज हो गया। अब मेरे पास सारे एविडेंस हैं, वो पुलिस वाले को सब पता लग रहा है कि ये झूठा है, हर चीज साबित हो रही है, लेकिन वो पुलिस वाले अभी तक कोई फैसला नहीं मेरे ख्याल। तो ये स्कैम आपके साथ हो चुका है जी, तो आप समझ रहे हैं कि बाकियों के साथ भी इस तरह हुआ होगा या हो रहा होगा, आप रिसर्च अपने तौर पे कर रहे होंगे। तो उनकी वालदा के हवाले से कुछ बताएं कि वो अपनी बेटियों के कहने पे चल रही होती हैं या मास्टरमाइंड कौन है, उनकी बेटियां या इनकी मदर की ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी हैं। जब जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, अल्लाह ना करे। मेरी भी माँ है, मेरी बात, उनकी डेथ, उन्होंने आज तक अभी तक शादी का सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा मेरे बेटे मेरे खामंद है। वो उन्होंने तीसरी शादी कर ली अभी तक। अब जब घर में दूसरे बंदे आके रहना शुरू हो जाएंगे तो बेटियां भी कहेंगे हमने भी दूसरी शादी करनी है। मिन्सा मलिक और कशिफ मलिक, हाँ जी, ये रियल सिस्टर्स हैं? जी रियल सिस्टर है, एक ही बाप से? जी एक ही बाप से। और ये पहले शोर से थे, दूसरे से थे? नहीं, पहले शोर से थे। पहले शोर से। उसके बाद साहब बहुत अच्छे थे, मैं उनसे मिला हूँ, 3-4 बार मुलाकात हुई, मैं उनके साथ वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी डेथ के बाद मैंने सहारा किया कि यार इस कशफ का साथ मैंने देना। तो उनकी हस्बैंड की वफात हुई जब कशिफ मलिक और मिन्सा मलिक के उस दिन उसकी शादी थी, उनकी शादी थी। तो उन्होंने फिर शादी नहीं उन्होंने फिर 2 बाद में शादियां की? जी 2 बाद में शादी की उसकी वालदा ने। उसकी वालदा ने 2 बाद में शादी की। अच्छा। उन्होंने भी निकाह रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास हर एविडेंस है। मैं उनके घर में रहता हूँ, मेरे पास उनके घर की 300 वीडियोस मौजूद है। मैं उनके घर सोता हूँ, उठता हूँ, उनको पता है कि यार ये मेरे घर में रहता है। अब मेरी बात सुनिए, ये उसका भाई खड़ा है, मैं उनको सिर्फ पैसों की लालच है, हवस है, पैसों की हवस है। अब वो भला कि अब वो खुद मजबूर है, उनको पता है कि हम नासिर के साथ ज्यादती करें। अब लेकिन वो फंस किधर गए हैं, उनको पता है कि कैमरे में अब्दुल्ला आ गया, गाड़ियाँ अब्दुल्ला की शो हो गई हैं। अब उनको पता है कि उसने बोला कि अगर मेरी सुलह ना हुई तो तुम लड़की मेरे लिए स्टैंड लो। अब कशफ उसके लिए ले रही है स्टैंड कि चलो मैं जना का पर्चा करवा देती हूँ। हालांकि बदनाम वो हो रही है, मुझे उसका अफसोस हो रहा है वो क्यों ये कर रही है। जिसके साथ मैंने इतने अच्छे टाइम गुजारा है, मक्के मदीना की गलियों में हम घूमते थे, 7 सैरियाँ करनी, 7 अफ्तारियाँ करनी, वो उठ के मेरे पे जना का एलिगेशन लगा दे और बोले कि गन पॉइंट पे मैंने रेप किया और 7 वीडियो बनाई है उसकी। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल। जो नासिर ऐवान है वो मिन्सा मलिक की बहन के साथ इश्क करता था और वो इश्क फिर शादी में कन्वर्ट हुआ और फिर निकाह में रहना शुरू कर दिया। एक दूसरे के साथ फिर टूर भी किए, बाहर के मुल्कों में भी आना जाना लगा रहा और इस दौरान काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी हुई और सुलह भी हो गई। लेकिन एक जो अहम बात ये है जिस पे मैं सबके लिए ये सोचना भी चाहिए कि अगर 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 आपके साथ किसी लड़की के साथ आपका अफेयर हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है और फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वालिदैन को ज़रूर लूप में लिया जाए। जो नासिर ऐवान है उसने गलती की, अपने वालिदैन को नहीं बताया, लेकिन अपने भाइयों को एतमाद में लेते हुए और लड़की जो कशफ मलिक है, मिन्सा मलिक की बहन और उसकी मदर, उन्होंने इसको ट्रैप करने में कोशिश की और बिल आखिर वो कामयाब भी हुए और फिर इसके साथ निकाह भी करवा दिया अपनी बेटी का, कशिफ का। तो फिर जब निकाह हो जाता है तो वो निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता। ये उम्रा भी कराते हैं, इनके पास इकट्ठे रहने की वीडियोस भी हैं, टूर की भी इकट्ठे रहने की वीडियोस है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कशफ के दरख्वास्त पर नासिर ऐवान पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया।
और ये एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिससे हमें सबक भी यकीनन लेना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी अदाकारा है जिसकी मदर अपनी बेटियों को इस्तेमाल करके, जिनके पास पैसा होता है, उनको फांसते हैं और फिर उनसे पैसा हड़प करने के बाद उन पर ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। ये अब तक की कहानी थी जो आपके सामने रखी। अल्लाह हाफ़िज़।